नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश का सारा सिस्टम अगर एक आदमी की मुट्ठी में आ जाए तो अक्सर बड़े अजीबो-गरीब फैसले होते हैं। मिसाल के तौर पर चोर को चोर कहने पर, जी हाँ, चोर को चोर कहने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती, 2 साल की। और साथ साथ चैंपियन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले इस गुंडे का कुछ नहीं होता। सजा तो बहुत दूर, जेल तो बहुत दूर, पुलिस गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। अब सवाल यह है कि मोदी के सिस्टम में मोदी के लोग ही अगर गुनाह करें, गलत काम करें, तो फिर उन्हें सजा कौन देगा। अब लोअर जुडिशरी से, निचली अदालतों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आज के दौर में। लेकिन एक तबका ऐसा है जिसे यकीन है कि आज भी देश में एक ऐसी अदालत है जहां इन बच्चियों को इंसाफ मिल सकता है। तो अल्टीमेटली हमारी आशा है, विश्वास है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, जिनके माध्यम से पहले भी इस केस में इंटरवेंशन होकर के, नहीं तो बड़ी नालायकी से जो है पुलिस ने तो मना कर दिया था, ऑलमोस्ट उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, तो उनके आदेश और डर से ही इसमें कुछ एक्शन होगा। अंतिम जो हमारा विश्वास है पूर्ण रूप से चंद्रचूड़ साहब के ऊपर है। चंद्रचूड़ साहब आज की तारीख में कानून के और संविधान के रखवाले हैं और इस किस्म का जज बहुत दिनों बाद आया जो सख्त निर्णय लेने की स्थिति में है। अब चाहे किसान हो या फिर पहलवान हो, सबकी उम्मीद जो है वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से, इस देश के सबसे बड़े जज, जिनकी छवि आप कह सकते हैं ईमानदार हैं, जो जल्दी झुकते नहीं, चाहे वो मोदी हो या अमित शाह हो। इसलिए लोगों की उम्मीद जस्टिस चंद्रचूड़ से है। लेकिन यहाँ भी एक खेल हुआ, और खेल ये हुआ कि जिस वक्त दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही थी, या बृजभूषण को मौका दिया जा रहा था कि वो कुछ बेटियों के परिवार पर दबाव बना सकें, बयान बदलवा सकें, या बयान बदलवाए गए, ये जब सारा खेल चल रहा था, जिसे आप साजिश भी कह सकते हैं, उस वक्त चंद्रचूड़ साहब का जो सुप्रीम कोर्ट था वो समर वेकेशन में था, बंद था। 22 मई से 2 जुलाई तक, 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे फिर से खुलने जा रहे हैं और जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत लगने जा रही है। और शायद इसीलिए अगर निचली अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो ये बेटियां भी सोच रही हैं कि क्यों ना चंद्रचूड़ जी की अदालत में चला जाए, जहां से पहली बार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी हुए। देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि चाहे ये बेटियां हों, चाहे फिर किसान नेता हों, हर इंसान को, वो जो परेशान है, जो बेहाल है, उसे कहीं ना कहीं जस्टिस चंद्रचूड़ से ही उम्मीद क्यों है। वो उसी तरफ निगाह उठा के क्यों देख रहा है, और बहुत आस के साथ। मुझे लगता है इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से पहले इस देश के जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मालिक मुख्तार थे, उनमें इस तरह के लोग थे, गगोई साहब। और गगोई साहब वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी जी को राफेल से लेके हर मामले में राहत दी, क्लीन चिट दी, और इनको मोदी जी ने राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। और ऐसी लंबी फेहरिस्त है गगोई साहब जैसे जजों की। लेकिन बरसों बाद मोदी के दौर में जस्टिस चंद्रचूड़ एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे फैसले दे रहे हैं जो मोदी जी को रास नहीं आ रहे। आप यूं कह सकते हैं कि कई फैसले सरकार के अगेंस्ट के, जैसे इलेक्शन कमीशन का फैसला, जैसे महाराष्ट्र का फैसला, और भी कई मामले जहां मोदी जी को कहीं ना कहीं मायूसी हुई चंद्रचूड़ के जस्टिस से, फैसले से। पॉइंट नंबर 2, जस्टिस चंद्रचूड़ से जो चैंपियन बेटियां हैं, इनको इतनी उम्मीद क्यों है। उसका एक कारण ये है कि ये जो बेटियां हैं, ये बहुत समय से बृजभूषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, शिकायत कर रही थी, चिट्ठियां लिख रही थी। मोदी जी तक इनकी शिकायत पहुंची थी, फिर खेल मंत्री इनसे मिला, लेकिन इनके कहने पर, इनके धरने के बावजूद इनकी शिकायत एफआईआर में तब्दील नहीं हो रही। और आखिर में
चीफ जस्टिस ने ही हस्तक्षेप किया, दखल दिया, और चीफ जस्टिस के कहने पर ही बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हुई। पॉइंट नंबर 3, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, आप कह सकते हैं कि जो उनकी जो एक छवि है, जो इमेज है, बाकी जजों से काफ़ी अलग है। ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, इन्फ्लुएंस में नहीं आते, सिस्टम के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, और मेरिट पर जजमेंट देते हैं। और शायद यही वजह है कि मुझे पॉइंट नंबर 4 आपको बताना पड़ रहा। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अपनी छवि, अपनी ईमानदारी, अपनी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी की वजह से आज तक तमाम प्रेशर के बावजूद जस्टिस चंद्रचूड़ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे अब तक नहीं झुके हैं। अब दोस्तों, जो सिस्टम जस्टिस चंद्रचूड़ का है न्याय देने का, वो सिस्टम कम से कम मोदी के सिस्टम पर आज तो भारी दिखता है, और शायद इसीलिए ये पहलवान और किसान भी उस तरफ देख रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर निचली अदालतों से इंसाफ नहीं मिला, निचली अदालतें कहीं घबरा गईं, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हकीकत यही है, तो शायद फिर ये एक आखिरी अदालत है जहाँ से आप जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पहलवानों के मन में, किसानों के मन में क्या चल रहा है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास चलते हैं, जो पहले दिन से इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और पहलवान और किसान इन दोनों के बीच में पुल का काम कर रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे क्या होने जा रहा है। मेरा पहला सवाल है, आज साक्षी मलिक ने, मैं उनका बयान सुन रहा था, और साक्षी मलिक ने कहा है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो जो नाबालिग पहलवान थी जिसने पॉस्को का केस रजिस्टर कराया था, साक्षी मलिक का कहना है कि उस बिटिया पे, उस बेटी पे बृजभूषण की तरफ से, उनकी तरफ से एक दबाव था, प्रेशर था, और उसका असर ये था कि इतना ज़्यादा दबाव हो गया कि परिवार भी दबाव में आ गया। उनके जो पिता थे, उस बेटी के पिता, वो डिप्रेस हो गए, बेसुध हो गए, और फिर ये बयान बदलवाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बयान बदला गया, केस को डाइल्यूट किया गया, बल्कि उनको ख़त्म कर दिया, पॉक्सो का केस। आपको क्या लगता है कि प्रेशर था और बृजभूषण, उसके पीछे सरकार, कहीं ना कहीं पुलिस भी दबाव में, सब लोग दबाव में थे, चाहे पुलिस हो, जांच एजेंसियां हो, चाहे गवाह हो, चाहे पीड़ित पक्ष हो, क्योंकि बृजभूषण जो हैं वो सत्ता से जुड़े हुए हैं, अमित शाह के बहुत खास माने जाते हैं, मोदी के खास माने जाते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, 4-5 सीटें जो हैं बीजेपी के लिए, उसमें वो मदद करते हैं उत्तर प्रदेश को। देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दबाव इस केस में डाला गया, और मुख्य रूप से जो पोक्सो वाला केस था, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, वही एक ऐसा केस था, हाँ, वही एक ऐसा केस था जिसके माध्यम से ये सीधा इसकी अरेस्टिंग होने की संभावना थी। और अरेस्टिंग कायदे से यदि कोई और सरकार होती या और कोई पुलिस एजेंसी होती जिस पर कोई दबाव ना होता, तो तुरंत ही इसकी गिरफ्तारी होकर के ये जेल चले जाते। लेकिन इसी केस को तोड़ने, मरोड़ने, दबाव बनाने के लिए इन्होंने पहले तो एक अपने इनके चाचा को तोड़ा, जिसने ये कंफ्यूजन पैदा किया। 2-3 दिन उसके बयान आए कि भाई ये लड़की नाबालिग थी ही नहीं, पहले तो ये एक, और इसको सोशल मीडिया पर, मेन लाइन मीडिया पर जम के जो है प्रसारित किया गया। उसके बाद जब वो चीज नहीं चल पाई, तो उसके बाद इन्होंने उसके पिताजी को, फिर उसके दादा को, क्योंकि बार बार अब दादा का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं साहब, हम तो गलत, हमने कह दिया था, हमारी लड़की के साथ ट्रायल में कुछ दिक्कत हो गई थी, और इसके साथ कुछ अन्याय हो गया था, तो उससे प्रभावित होकर के हमने ये बात कह दी थी, और ये हमारी कोई शिकायत नहीं है, ना उसके खिलाफ है। इस तरह की बयानबाजी की गई। तो गृह मंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं इसका संरक्षण करने का काम किया गया, जिससे पुलिस पे दबाव आया, पुलिस ने आगे जाकर के दबाव डाला, और इसके खुद के जो गुंडा तत्व हैं या इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, चाहे वो कुश्ती फेडरेशन में हो, चाहे इसके लोग जो अन्य पदाधिकारी हैं, कोच हैं, या इसके स्वयं के गुंडे हैं, उनके घरों के बाहर जीप और मोटरसाइकिल पर ये घूमते रहते थे लगातार, उनका जीना दुर्भर हो गया था, ऐसी स्थिति आ गई थी, तो भारी दबाव में उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर कुछ तल्ख बोलूं, तीखा बोलूं या साफ बोलूं, बृजभूषण जो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं और डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है जहां से बृजभूषण आते हैं,
और केंद्र में भी है जहां वो सांसद हैं लोकसभा में बीजेपी के। और उनकी एक हिस्ट्री शीट रही है, तमाम अपराध और बहुत ही मैं कह सकता हूँ गंभीर किस्म के अपराध उन पर दर्ज हो चुके हैं, हर तरह के। हत्या की बात तो खुद बृजभूषण ने एक कैमरे में कबूल कर ली थी। सोचिए आप, पैसा भी बहुत है, इतना पैसा है, कई मतलब 50 से ज्यादा इनके डिग्री कॉलेजेस चल रहे हैं, होटल इनके हैं, और इसके अलावा तमाम इंस्टीट्यूशंस इनकी, हेलीकॉप्टर है इनके पास, लाइसेंस हेलीकॉप्टर इनके पास है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, उड़ते हैं, गाड़ियों का लंबा काफिला है। तो जहां रुतबा भी है, रसूख भी है, दौलत भी है, पॉलिटिकल पावर भी है, और एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, सब कुछ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब इंसाफ कहां से मिलेगा? क्योंकि पुलिस तो क्रैक कर गई कहीं ना कहीं। तो आप अब क्या सोच रहे हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पुष्पेंद्र जी? देखिए दीपक जी, ये जो 4-5 चीजें आपने बताई, यही चीजें हैं जिसको जो है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति इस किस्म के अपराधी या आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी जो है निहायत ही आवश्यक होती है। वो रसूखदार हो, पावरफुल पोजीशन में हो, कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, वो प्रभावित कर सकता है, गवाहों को तोड़ सकता है, प्रेशर बना सकता है, धनबल है, और इसका इस तरह का क्रिमिनल इतिहास है। यही चीजें जो है कानून के मुताबिक जिसके वजह से इसकी गिरफ्तारी होकर के ही जांच होनी चाहिए थी। इस सारे बिंदु को हटा करके और इन्होंने जिस प्रकार से इसको खुली छूट दे दी कि जाइए और आप सारे के सारे गवाहों को प्रभावित करिए, तोड़िए, ये सारी सारी चीजें की हैं। अब अगला स्टेप सीधा सीधा ये है कि बात जो है कोर्ट में चली गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है। निचली अदालत से आशा तो है, लेकिन दबाव में निचली जुडिशरी भी रहती है, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। हायर जुडिशरी जब से पुलिस होते हो हुए सकती है तो फिर मतलब जी, अगर मैं कह जी रहा हूं कि एक आईपीएस ऑफिसर अगर प्रेशर में आ सकता है, तो हम तो देखते हैं कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत तो यही है, हमने गुजरात में भी देखा राहुल गांधी के साथ क्या। क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये मामला अगर लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट के बाद, अल्टीमेटली ये मामला वहीं आएगा जहां से शुरू हुआ, यानी जहां से एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए? देखिए निश्चित रूप से लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट तक भी जिस तरीके से इन्होंने चंगुल में लिया हुआ है और दबाव है, आशा तो ये है कि हो सकता है किसी रीढ़ की हड्डी के जिसमें जज ऐसा हो जिसकी रीढ़ की हड्डी हो, उसके कोर्ट में जाए, वो स्टैंड ले, इसको गिरफ्तारी के आदेश दे और पॉक्सो को पहले वाले जो 164 में बयान रिवाइव दर्ज हुए करें। हैं, हाँ, उसके माध्यम से ही इसको आदेश दे कि नहीं पॉक्सो नहीं हटेगा, 164 के पहले वाले बयान ही जो है मान्य होंगे। और यदि वो नहीं होता है तो अल्टीमेटली हमारी आशा है, विश्वास है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, जिनके माध्यम से पहले भी इस केस में इंटरवेंशन होकर के, नहीं तो बड़ी नालायकी से जो है पुलिस ने तो मना कर दिया था ऑलमोस्ट, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, तो उनके आदेश और डर से ही इसमें कुछ एक्शन होगा। अंतिम जो हमारा विश्वास है पूर्ण रूप से चंद्रचूड़ साहब के ऊपर है। चंद्रचूड़ साहब आज की तारीख में कानून के और संविधान के रखवाले हैं और इस किस्म का जज बहुत दिनों बाद आया जो सख्त निर्णय लेने की स्थिति में है। यदि लोअर कोर्ट या जो हायर कोर्ट के माध्यम से न्याय नहीं होता है तो हमें आशा है और विश्वास है कि चंद्रचूड़ साहब इसमें पूर्ण न्याय करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जज में रीढ़ की हड्डी हो, जज सरकार के आगे ना झुके, जज कहीं पर ब्लैकमेल ना रहा हो, जज को ये सरकार दबा ना पाए, तो आपको न्याय मिल सकता है। और चंद्रचूड़ दबने वाले नहीं, इसलिए चंद्रचूड़ की तरफ आप निगाह करके देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये मामला कहीं ना कहीं इतना हाईली प्रेशराइज्ड मामला है, तो जज भी फिर कम से कम चंद्रचूड़ जैसा होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से, हालांकि चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा था कि भाई लोअर कोर्ट के माध्यम से आप मेरे पास आए, लेकिन फिर भी जिस तरह का अन्याय हुआ है, प्रेशर बनाया गया है और सारी घटनाक्रम जिस तरीके से आपने बताया, मैंने बताया हुआ है, पोक्सो की हटाई गई है, तो चंद्रचूड़ साहब से हमें यह भी आशा है कि वो सो मोटो क्यों नहीं इस चीज को उठाते कि भाई प्रेशर बनाया गया, तत्काल इसकी गिरफ्तारी करी जाए। अगर इसमें लीगली संभव है तो इस तरह का एक्शन भी हमें उनसे आशा है, वरना लोअर कोर्ट से होते हुए अगर हायर कोर्ट जाकर के उनके कोर्ट में जाएगा तो निश्चित रूप से वो न्याय करेंगे, पोक्सो बहाल होगा और ये जेल जाने का काम इनका होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद बाकी है? और जिस तरह ये जो बेटियां थीं, क्योंकि मैं एक जज साहब से बात कर रहा था और उनका ये कहना था कि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं दुष्कर्म के, सेक्सुअल हरासमेंट के, यौन उत्पीड़न के, जहां
बहुत से मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते, शर्म के मारे, अपमान के मारे, परिवार की तमाम इज्जत होती है और बड़ी मुश्किल से कोई लड़की जाती है और फिर वो उसकी घर की सहमति बनती है। तो ये जो मामला है जिसमें 10-10, 15-15 घटनाएं हुई हैं यौन शोषण की, लड़कियों के इज्जत पे हाथ डाला गया है, आपको लगता है कि अल्टीमेटली ब्रिज भूषण जेल जाएगा? क्या आपको लगता है? जुडिशरी में विश्वास है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल विश्वास है। जुडिशरी के माध्यम से, विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, चंद्रचूड़ साहब हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास है और वो एंश्योर करेंगे कि लोअर जुडिशरी से होते हुए ये निश्चित रूप से जेल जाए, नहीं तो वो उसको जेल भेजने का काम करेंगे। और यदि वो भी नहीं जेल भेज पाते हैं तो फिर राजनीतिक ये लड़ाई बनेगी, सरकार बदलेगी, नई जब व्यवस्था आएगी तो इसको जेल तो अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। और ये 5, 6, 7, 10 केस नहीं है, और भी सैकड़ों केस निकल के आएंगे। और ये इस बार भी इसको गिरफ्तार कर लेते यदि शुरू में ही, तो और सैकड़ों लड़कियां सामने आती, तो निश्चित जी। रूप से हमें विश्वास है जुडिशरी पे जी, उसके माध्यम से न्याय होगा। मतलब आपका कहना है कि चाहे जुडिशरी साथ दे ना दे, सत्ता परिवर्तन हो, जो भी हो, अल्टीमेटली ब्रिज भूषण की जो आखिरी मंजिल है वो जेल है। और ये जो गुनाह किया है, जो बेटियां जो बार बार रो रो के इल्जाम लगा रही हैं, इस पे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जस्टिस मिलेगा। अब दोस्तों, सिस्टम जब पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो जाए, हर इंसान, हर व्यक्ति जो एक फैसले की जगह पर बैठा हो वो झुकता हुआ दिखे सरकार के आगे, सत्ता के आगे, तो वहाँ पर उसी सिस्टम के बीच में से कोई आदमी निकलता है और उसी सिस्टम को अपनी ईमानदारी से झुका भी देता है। और शायद यही रोल, यही भूमिका आज की तारीख में हमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की शख्सियत में, पर्सनालिटी में दिखती है और इसीलिए उनसे उम्मीद भी है। अब देखते हैं 3 जुलाई के बाद जब उनकी अदालत लगेगी और इधर अगर नीचे से अगर जो निचली अदालत है उनसे इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर जो प्रोसीजर है, जुडिशल प्रोसीजर है, लोअर कोर्ट्स, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो अभी पिक्चर बाकी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर बाकी है। और असली रील, जहाँ पर एक तरफ एक विलन है और दूसरी तरफ 7 चैंपियन बेटियाँ हैं, अभी असली फैसला होना बाकी है और उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आपको अपडेट करता रहूँगा। बहरहाल ये आज का वीडियो था। मेरी एक गुजारिश है, इसको आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये गोदी मीडिया इस तरह की बातें आपसे ना करेगी, ना दिखाएगी, बल्कि छुपाएगी। तो सच जानने के लिए, और आपके दोस्त, आपके नातेदार, आपके जानने वाले, उन सब तक भी ये सच पहुँचे कि पर्दे के पीछे असली खेल क्या हो रहा है और इसकी काट क्या है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, मेरी आपसे गुजारिश है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा। ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।